नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, धर्म और अधर्म क्या है। धर्म है सुमार्ग और अधर्म है कुमार्ग। किसी भी चीज़ पर का जो हम किसी भी रास्ते पर यदि हम गलत जा रहे हैं, ये रास्ता कौन सा है? जीवन में सबसे पहले शुरू होता है मनुष्य के धर्म की पहली शुरुआत होती है उसके शरीर से। शरीर से क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहले अपने पास जो इंद्रियां हैं, जो ईश्वर द्वारा उसे इंद्रियां, शरीर में जो इंद्रियां दी गई हैं, जिनसे उसे काम लेना है, पहले उन पर कंट्रोल करना सीखे। जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो और तरह की इंद्रियां हैं, उनसे वो उनका उपयोग करना सीखे। उनका उपयोग करें, भरपूर उपयोग करना सीखे, उन पर कंट्रोल करना सीखे, शरीर को कंट्रोल करना सीखे। ये पहला धर्म है उसका। एक दूसरा यदि हम इसको देखें ना कि यदि व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता तो क्या है कि वो उसका जीवन की जो बिगड़ना यहीं से शुरू हो जाता है। तो पहला क्या है कि उसको उसका अपने शरीर पर कंट्रोल करना है। ये धर्म की पहली शुरुआत है। दूसरी शुरुआत यदि हम कहें, धर्म की दूसरी शुरुआत कहाँ से होती है? तो धर्म की शुरुआत होती है परिवार से। क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए पहले ज़रूरत किसकी होती है? पहली शरीर की, और दूसरी बात परिवार की। परिवार की क्यों? क्योंकि परिवार से जुड़ करके ही उसका जीवन आगे चलता है। अब ये परिवार हो सकता है कि उसका, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के साथ में उसका वो परिवार नहीं रहता जो इससे उसका जन्म होता है। वो माता पिता उसके साथ नहीं रह पाते किसी किसी परिस्थिति बस। तो वो फिर वो लोग जिनके आंचल में जाकर के वो रहता है, वही उसका परिवार होता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। जैसे हम सीता के लिए कहते हैं, सीता के माता पिता कौन थे? राजा जनक। सीता का वही जो है वो परिवार था। तो वहाँ से ही उसके परिवार की शुरुआत होगी, जहाँ पर बच्चे की परवरिश हो रही है। वही उसका पहला जो है वो परिवार है, जहाँ से वह जुड़ता है। लेकिन परिवार में जुड़ गया, परिवार के साथ चल दिया, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर वो परिवार के अच्छे और बुरे को समझना शुरू करता है। वहाँ पर उसको अब कौन सा रास्ता चुनना है, इस इसकी जो इस रास्ते को चुनने की जो समझ है, पहली समझ उसको कहाँ से प्राप्त होती है? पहली समझ तो वो अपने व्यवहार द्वारा चीज़ों को समझ पाता है कि चीज़ें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। उसको महसूस होने लगता है चीज़ों के बारे में। दूसरी शिक्षा, यदि हम काल की बात करें, तो पूर्व काल में शिक्षा कहाँ दी जाती? शिक्षा जो है वो कहानियों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से शिक्षाएं दी जाती थी। उनके माध्यम से व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच रही थी। शिक्षा के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था, क्योंकि यदि आप संपन्न घर में या संपन्न कुल में या संपन्न जाति में पैदा हुए हैं, किसी ऐसी उच्च जाति में पैदा हुए हैं, तब तो आपके लिए फिर भी शिक्षा कहीं सुलभ थी। लेकिन यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यदि आप पिछड़े हुए हैं, यदि जाति से भी कमज़ोर हैं, तो फिर आपके लिए शिक्षा से आप वंचित रह जाएं, क्योंकि ना तो आपका राजकुल है और ना ही आपकी जाति उच्च है। तो आपके लिए वो शिक्षा संभव नहीं थी। कारण इसका सिर्फ और सिर्फ एक था कि उस समय गुरु बहुत कम होते थे। क्योंकि जब तक समाज के अंदर गुरु नहीं होंगे तो शिक्षा देने वाला व्यक्ति, शिक्षा मिलेगी कैसे? तो गुरु का होना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं ना कि हर दिन जो है हमें बहुत सारे जो आने वाले भविष्य में बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो कि आगे जाकर के गुरु की भूमिका को निभाएंगे और निभा रहे हैं, और उसके लिए वो लगे हुए हैं, अपने आप को उस स्तर पर ले जाने में मेहनत कर रहे हैं। तो वो गुरु की जो भूमिका थी वो समाज के लोग ही निभाते थे, और वो अपने घर या घर के बुजुर्ग लोग निभाते थे, और कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से
उपदेशों के माध्यम से। और कुछ लोग ऐसे होते थे जो अ, वेद पुराण आदि या रामायण आदि के बारे में जानते थे, गीता के बारे में जानते थे, पढ़ सकते थे, या जो 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 भी उनके धार्मिक ग्रंथ थे उनके बारे में जानते थे, उनकी भाषाओं के, क्योंकि भाषाएं बहुत सारी थी। तो जिस जिस भी तरह की भाषा थी और जिस जो भी ग्रंथ उनके यहाँ दिए गए, उन ग्रंथों के माध्यम से भी वो अपने बच्चों को परिचित कराते थे। वही गुरु होते थे जो परिवार में पढ़े लिखे लोग होते थे, या जो बुजुर्ग होते थे वही उनके गुरु होते थे, वही उनको रास्ता दिया करते थे और उसी पर बच्चे चला करते थे। तो धर्म क्या करता है? धर्म आपको रास्ता देता है, वो आपको रास्ते में भटकने नहीं देता। वो कहता है कि जीवन को चलाना है तो इस तरह से चलाओ। एक तरीका है, ये नहीं है कि कैसे भी करोगे किसी काम को, उसकी एक व्यवस्था की गई। आज अलग तरह की व्यवस्था है, कल अलग तरह की व्यवस्था थी। आज व्यवस्था है कि हम 24 आवर्स काम कर सकते हैं। पहले व्यवस्था ऐसी थी कि सुबह 4 बजे उठो और शाम के 6 बजे तक सारे कार्य की को समाप्त कर दो और 6 बजे सो जाओ। क्यों? क्योंकि उस समय का समय एक ऐसा था जबकि लोगों के पास दीपक जलाने के लिए भी तेल की तेल उपलब्ध नहीं था, क्योंकि तेल का जितना उपयोग उनके पास जो तेल उपलब्ध था वो तेल तो उनके सिर्फ खाने पीने में ही यूज हो जाता था। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि लोग एक दूसरे से दे लेकर के काम चलाया करते थे। एक व्यक्ति जो है वो मेहनत करता था और सारे लोग खा रहे होते थे। एक व्यक्ति अर्न कर रहा था। यानी आर्थिक स्थिति किससे जुड़ती है? कोई ऐसे कार्य से जहाँ से पैसा डायरेक्ट आए। तो वो जो भूमिका होती थी, कई बार तो परिवार में ऐसा भी देखा जाता था कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो उसमें एक भी व्यक्ति पैसे कमाने वाला नहीं है। तब वहाँ पर वो लोग, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, वो कमाने वाले नहीं होते थे। तब क्या होता था कि वो किसी तरीके से भिक्षा मांग करके परिवार का को संचालित किया जाता था। तो ये एक तरीके से ये कुमार्ग था, यानी एक तरीके से ये नासमझी थी, जहाँ व्यक्ति को ये पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, पूरे परिवार में ही ज्ञान नहीं है, कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है। अब यदि हम इस कैटेगरी में यदि हम देखते हैं तो जो निम्न जातियों की बात कहें तो वो तो पूरी तरह से वंचित थी। वहाँ तो शिक्षा पहुँच ही नहीं रही थी, ना के बराबर भी शिक्षा नहीं थी। किसी तरीके से बच्चा स्कूल चला भी गया तो उसको स्कूल के दरवाजे पर भी उसकी उपस्थिति लोगों को मान्य नहीं थी। परंपराओं से बंधे हुए थे लोग, जाति बंधनों में जटले हुए थे। जाति बंधनों ने इतना जकड़ रखा था उनको, वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते थे। वो उसको धर्म समझ रहे थे। धर्म का मतलब लोगों ने समझा सिर्फ एक चीज से। किससे? कि सिर्फ ईश्वर की पूजा करने से। वो कौन से? चाहे वो मूर्ति उपासना हो या फिर वो साकार हो या वो निराकार हो, जिसको हम अन्य लोगों के बारे में जो हम कहते हैं कि वो जो है इस्लाम को मानने वाले हों या फिर गुरुद्वारे वगैरह को मानने वाले हों, जहाँ मूर्ति पूजा को नहीं माना गया। लेकिन आप यदि निराकार की पूजा भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने आकार को स्वीकार किया, क्योंकि यदि कोई चीज ही नहीं है तो आप पूजा किस चीज की कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। यदि कोई चीज वहां पर है ही नहीं, यदि आप कहते हैं कि निराकार है, आकार भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, कोई चीज की उपस्थिति नहीं है, तो आखिर पूजा किसकी की जा रही है? प्रश्न वापस से आपका उत्तर मिलेगा, साकार की। पूजा वहां पर भी साकार की हो रही है, लेकिन व्यक्ति मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वो साकार की ही पूजा कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं निराकार की पूजा कर रहा हूं, लेकिन निराकार तो है ही नहीं। ब्रह्म ब्रह्म कभी निराकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज निराकार होगी उसकी पूजा नहीं की जा सकती है। जहाँ कोई किसी चीज की उपस्थिति नहीं है वहाँ पूजा नहीं हो सकती है। जब हम ये मानते हैं, हम कहीं भी, यहाँ तक कि अब जैसे हमने बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा है कि जब जो नमाज है वो कहीं भी पढ़ ली जाती है, किसी भी जगह बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं भी आप पढ़िए, लेकिन वहाँ पर
जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप ये मानते हैं कि इस समय यहाँ पर ईश्वर उपस्थित है, तभी आप उनको आवाज़ लगाते हैं, तभी आप उनके सामने नमन करते हैं, तभी आप उनके सामने अपनी गलतियों को का प्रायश्चित करते हैं। यदि कोई है ही नहीं तो प्रायश्चित किसके पास कर रहे हैं आप? अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों कर रहे हैं? आप कोई देख तो रहा ही नहीं है आपको, कोई संसार के अंदर तो कोई है ही नहीं, फिर तो मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही तो बात है कि ईश्वर जो है, जो चाहे उपस्थिति आप मानो या ना मानो, लेकिन वो आपके सामने उपस्थित है। इसीलिए व्यक्ति धर्म पर चलने को बाध्य होता है। धर्म पे चलने को जैसे ही वो गलत करता है, उसको महसूस हो जाता है कि कोई शक्ति है जो कि उसको एहसास दिला रही है गलती का, और जैसे ही गलती का एहसास होता है व्यक्ति डरता है। डरता है, उसके अंदर का भय उसको कांपा करके रखता है। इसका मतलब आप सोचते हैं कि आपके आसपास ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति तो आपके, कहते हैं, आत्मा के अंदर ही है। जिस तरीके से हम मृग की स्थिति देखते हैं, मृग यानी हिरण की स्थिति जिस तरीके से देखते हैं, वो जब कस्तूरी की जो खुशबू आती है तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है, खुशबू पाने के लिए दौड़ता है। उसको पता ही नहीं कि जिस कस्तूरी को वो ढूंढ रहा है, जिस खुशबू को वो ढूंढ रहा है, वो खुशबू तो उसके अंदर ही समाई हुई है। ठीक इसी तरीके से ईश्वर तो व्यक्ति के हृदय में ही समाया हुआ है। वो तो आप जहाँ से याद करेंगे वो वहीं पर उपस्थित है। जिस तरीके से आप इस तरीके से समझिए, जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में है, वो यदि दूसरी जगह चला जाए, यानी एक शहर से दूसरे जगह चला जाए, लेकिन आप यदि कहीं भी रहें दुनिया में, आप कितनी भी दूरी पे रहें, जब आप याद करते हैं तो आपको उसकी उपस्थिति महसूस होती है, उसका दुख दर्द आपको महसूस होता है, और उसकी सारी समस्याएं और चीज़ों का अनुभव आपको होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेशक वो दूर है, आत्मा से आपसे जुड़ा हुआ है, आपका कनेक्शन उससे है, उसके सुख दुख का आभास आपको हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके रक्त संबंध से, कहते हैं, या पीढ़ी संबंध से, जो रक्त का ही संबंध होता है, पीढ़ियों का संबंध जो होता है, तो आप वो रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है व्यक्ति, या कई बार रक्त संबंध से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, जो आपके पास आसपास भी हो, जिसको आप मानते हैं, उस व्यक्ति से भी आप कनेक्ट होते हैं, और उस व्यक्ति का आवाज़ आपको मिलता है, उसके सुख दुख का आवाज़ आपको मिलता है। तो ये मिलता किस लिए? क्योंकि उसकी उपस्थिति होती है। तो जब एक संसारिक व्यक्ति की उपस्थिति का असर इतना ज़्यादा है, तो उस ब्रह्मांड के नायक का, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को जन्म दे रखा है, उसकी उपस्थिति का आपके ऊपर असर नहीं होगा। जिसकी उपस्थिति के कारण से ही आपका जन्म हुआ है। मनुष्य, स्त्री और पुरुष तो बाद में बने ना, लेकिन पहले तो जन्म हुआ ना मनुष्य का, तब उसके बाद ही वो स्त्री, एक महिला इस रूप में आती है कि वो जन्म दे सके, एक पुरुष इस रूप में आता है कि वो जन्म दे सके। पहले ईश्वर की यदि धरती पर नहीं लाते तो क्या वो संतान की उत्पत्ति कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या वो पुरुष बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या वो स्त्री बन सकती है? नहीं बन सकती। अपने आप से चाहे व्यक्ति किसी तरीके से, तो वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जहाँ पर आपकी जो ईश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, वहाँ पर ईश्वर की ही उपस्थिति है, वहाँ पर किसी और की नहीं हो सकती। तो ईश्वर का अंश है मनुष्य। तो जब जिसके अंश से, जब माता पिता के अंश से पैदा होकर आप माता पिता को नहीं भूल पाते, या आपके जो आपके द्वारा आया हुआ बच्चा जब आपको नहीं भूल पाता, तो उस परम पिता को हम कैसे भूल सकते हैं जिसके कारण से हमने जन्म लिया है? उसकी उपस्थिति हमसे अलग कैसे हो सकती है? नहीं है। तो हम इसीलिए हम जहाँ भी आ, हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब हम उनको स्वीकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है व्यक्ति की। वो अलग अलग तरीके से उस चीज़ को, चेहरे को देखने की कोशिश करता है,
लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईश्वर तो सब जगह उपस्थित है। और धर्म यही है कि आपको जो सही रास्ता मिला है, सही रास्ते पर चलना है, गलत पर नहीं। धर्म आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। और सही रास्ते का अनुभव कैसे होगा? आपको, आप किसी काम को कीजिए और उसको करने के बाद आपको अच्छा लगे, समझ लीजिए कि वो काम नैतिक है। यानी आपके मन में कोई हलचल नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डर नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि आप धर्म पर हैं। आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो गलत का डर क्यों होगा आपको? आपको डर कब लगता है? जब आप कुछ गलती कर रहे होते हैं, निश्चित रूप से आपको डर लगता है। डर लगता है, और डर डर होना भी चाहिए, क्यों नहीं? जब गलती की है तो डर तो होना ही चाहिए। अब वो तो जिसके प्रति गलती की है, जब तक वो नहीं माफ़ करेगा तब तक आपकी गलती माफ़ हो भी नहीं सकती, हो भी नहीं सकती। अभी ये इतना बड़ा पर्व चल रहा है महाकुंभ का, इसका, या और धर्म में जहाँ जहाँ व्यक्ति जाता है, जहाँ जहाँ मंदिरों में जाते हैं इंसान, कहीं भी जाते हैं, लेकिन वहाँ धर्म, वहाँ जाकर के उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन जो गलतियाँ की हैं वो तो उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के प्रति की है, ये तो वो व्यक्ति जब तक माफ़ नहीं करेगा तब तक आपको को माफ़ी मिल ही नहीं सकती। जिसके प्रति की है या जो गलती की है, उसकी भरपाई जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति भाग ही नहीं सकता, कितना भी भागना चाहे। इसीलिए तो हम कहते हैं जन्म जन्मांतर तक आपके कर्म चलेंगे, एक समय तक नहीं चलेंगे। इनकी उपस्थिति जन्म जन्मांतर तक होती रहेगी। व्यक्ति चला जाएगा, व्यक्ति जैसे हम याद कहते हैं कि रावण चला गया, कंस चला गया, कंस चला गया, लेकिन हो सकता है कि कंस की भी उपस्थिति दोबारा से हो। क्यों? क्योंकि जो उसने उस समय अत्याचार किए थे उसकी तो सजा उसको मिली ही नहीं है। उसकी जो पूर्व जन्म के कारण था, जिसके कारण से कि भगवान के द्वारा उसको मृत्यु प्राप्त हुई है, लेकिन जो उसने अधर्म किया था, इतने सारे बच्चों को मारा है, इतना पाप जो किया, तो क्या वो अधर्म की सजा तो उसको मिली नहीं? उस अधर्म की सजा मिलना तो भी बाकी रह गई। तो इसका मतलब जन्म तो उसका फिर होगा, और फिर वो उस समय को, उस परिस्थिति को काटेगा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उस समय वो चला गया। अपने आज व्यक्ति चाहे कितना, ये अधर्म है, हाँ, अधर्म से व्यक्ति बच नहीं सकता, और धर्म से व्यक्ति हमेशा हमेशा मतलब सुखी है। वहाँ पर कोई किसी तरह की गुंजाइश ही नहीं, चाहे कोई कितना भी कुछ भी करे। उसमें इतना सारा कुछ प्रकाश है, वहाँ पर कोई अंधेरा है ही नहीं। वहाँ पर किसी तरीके की कोई गलती की संभावना नहीं है। वहाँ चेतना है, वहाँ और कोई चीज़ नहीं है। तो जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने धर्म को पहचानें। आपका धर्म क्या है? तो परिवार के प्रति धर्म, व्यक्ति का अलग अलग धर्म है। परिवार के प्रति एक ही नज़र है हमारी, लेकिन बहन के लिए अलग उठती है, और पत्नी के लिए अलग उठती है, और माता के लिए अलग उठती है, अपने घर के बुजुर्गों के लिए अलग उठती है, पड़ोसी के लिए अलग उठती है, दोस्त के लिए अलग उठती है, और किसी के लिए अलग उठती है, और किसी के लिए कुछ और अलग उठती है। एक ही नज़र है, लेकिन वो ही नज़र है कि जो कि सबके पास जाकर के भी व्यक्ति समझ लेता है कि किसके साथ क्या संबंध है इसका। नज़र वही है, व्यवहार वही है, विचार वही है, बातें भी वही हैं, लेकिन बात करने के तरीके से, व्यवहार से, विचारों से सब पता लग जाता है कौन पुत्री है, कौन पिता है, कौन भाई का संबंध है, किसका बहन का संबंध है, किसका माता का संबंध है, किसका चाची का संबंध है, और जितने जितने संबंध हैं उतने संबंध हैं। यानी शरीर तो वही है, लेकिन उस शरीर से जो धर्म हो रहा है वो अलग अलग है। और जिसके जिसके के बारे में जानकारी व्यक्ति को अपने आप हो जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य समझाने पर भी व्यक्ति को समझ में आ जाता है। कितनी विचित्र बात है, हमको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़े, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब भी वो लैंग्वेज हमें आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, बहुत मेहनत के बाद भी। लेकिन जो व्यक्ति की अपनी भाषा होती है,
जहाँ की भी जो भी भाषा है वो बच्चा अपने आप समझ लेता है, अपने आप बोलने लगता है, अपने आप पढ़ने लगता है, अपने आप बातें करने लगता है, अपने आप समझाने लगता है। न वहाँ कोई डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ती है, ना डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, ना ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। स्वतः ही बच्चा बोलना शुरू हो जाता है सामान्य प्रयास से। आपने तो कुछ सामान्य बात ही बच्चों के साथ, बच्चे के सामने तो कोई ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति बहुत डिफ़िकल्ट शब्दों का उपयोग करेगा। बच्चे के सामने तो सामान्य बातें व्यक्ति करता है, लेकिन वो बच्चा 2-3 साल का होने पर ही ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, इस तरह की बातें करने लगता है, इस तरह से समझने लगता है, आपको रोकने टोकने लग जाता है, अपनी जानकारियां देना शुरू कर देता है, दूसरों के बारे में जानना शुरू कर देता है, और अपनी भाषा के माध्यम से उसको उस भाषा में किसी की तरह की कोई कठिनाई नहीं होती। हमको सुनने में लगता है कि ये भाषा कितनी कठिन है, ये व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन वो ऐसे बोल रहा होता है जैसे वो बहुत समय से जानता है। और सच्चाई भी यही है कि व्यक्ति जानता है, इसलिए उसको बोलने में उसको परेशानी नहीं होती। जब परेशानी कहाँ होती है, जब कई बार हम कहते हैं ना, जब जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जन्म लेता है, तो वहाँ कुछ बिल्कुल ही भिन्न हो, तो तब ये स्थिति आती है कि बच्चा बहुत देर में बोलना सीखता है। वहाँ ये स्थिति आती है और बच्चा वहाँ पर सहजता भी नहीं महसूस करता। एक समय एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने की जब बच्चा बात करे, निश्चित रूप से कोई ना कोई कहानी उसके साथ जुड़ी हुई होती है। नीची जाति से ऊपर जाति, या ऊपर जाति से नीची जाति, या एक जाति से भिन्न जाति। यदि बच्चा परिवार के अंदर आकर के इस तरह की बातें कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जाने की बात कर रहा है, निश्चित रूप से उसका जन्म जो है वो पूर्व जन्म कहीं और था, जिसके कारण से वो बच्चा उस जगह की चर्चा करते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ की